जय हिंद एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सब लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो बेसिकली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। सर ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आखिर होता क्या है? सर ये रिफ्लेक्टिव ही क्यों आया? ये इंडेक्स क्या है? आज इसी टॉपिक का एकदम धागा खोलने वाले हैं, एकदम पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम लोग, है ना? सो एकदम एक नए से अंदाज में, एकदम जोश से हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। बट बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, एज ऑलवेज एज यूजुअल, लेट मी टेल यू समथिंग। मैं आपको आज एक एग्जांपल देता हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना। मान लीजिए कि एक जगह है, वहाँ पे भीड़ खड़ा है। मान लीजिए एक रास्ता है, वहाँ पे भीड़ है। उसके बाद वाला जो रास्ता है, वहाँ पे भीड़ बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है। अगर आप वो भीड़ वाले रास्ते से जाएंगे तो बेसिकली आपका गति क्या होगा? आपका स्पीड क्या होगा? स्लो होगा। ये तो यूजुअल सी बात है ना? आपका जो स्पीड है वो जो भीड़ वाला रास्ता है वहाँ पे स्लो होगा, और उसके बाद वाला जो रास्ता है जहाँ पे भी भीड़ नहीं है, ना के बराबर है, वहाँ पे आपका स्पीड क्या होगा? वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बड़े अच्छे से आप जा पाएंगे, है ना? ये तो एक प्रैक्टिकल सी बात है। मान लीजिए कि आप वो रे ऑफ लाइट हैं, आप वो लाइट हैं। सो मेरा कहने का मतलब क्या है सर? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक लाइट एक हाई डेंसिटी वाले माध्यम से गति करता है तो क्या होता है? उसका गति थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, उसका स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली जब वो बिना पार्टिकल वाले माध्यम से जाता है, जैसे कि आपने वो बिना लोग, जहाँ पे कोई भीड़ नहीं था, वहाँ से आप गए, वहाँ पे आपका स्पीड क्या था? नॉर्मल था, कम नहीं हुआ। वैसे ही जब लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है तब वो फास्टेस्ट होती है, वो फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स होती है। लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? ये फास्टेस्ट है। कहाँ पे? वैक्यूम पे। सर आप ये क्यों बता रहे हो, है ना? आप ये क्यों बता रहे हो? आप तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताने वाले थे, आप तो लाइट की स्पीड बता रहे हो, वो मीडियम का डेंसिटी बता रहे हो। इसका ही एक आगे वाला टॉपिक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आप रिलेट करते जाइएगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। सो जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दोस्तों, वो एक ऐसी चीज है, वो एक रेशियो है। इंडेक्स का मीनिंग क्या है? इंडेक्स का मीनिंग क्या है सर? हमें इंडेक्स का मीनिंग बताइए। हाँ, इंडेक्स का मीनिंग क्या है? एक डेटा, एक इंफॉर्मेशन। रिफ्लेक्टिव कहाँ से आया? कहाँ से आया? रिफ्लेक्शन से आया। इसका मतलब क्या हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को ये बोल सकते हैं कि सर एक माध्यम में लाइट की स्पीड अनुपात अन्य एक माध्यम का लाइट का स्पीड। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक मीडियम में लाइट का स्पीड और एक दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड की रेशियो को हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दरअसल अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूं तो द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना? सो मान लीजिए ये एक इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंटरेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है सॉरी, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। मान लीजिए ये एयर है, मान लीजिए ये ग्लास है। मानने में क्या जाता है यार? क्या आपको तो मानना ही है बस, आपको सब कुछ मानना ही है बस, इतना ही है फिजिक्स। सब कुछ मान लेना, सब कुछ जान लेना, यही है फिजिक्स। हाँ, आपने सही सुना। सो एक रे ऑफ लाइट आया और ये यहाँ पे बैंड हो गया। सर ये बैंड क्यों होगा? यहाँ पे ज्यादा लोग थे, ज्यादा पार्टिकल्स हैं। सो ये क्या करेंगी? लाइट को अपोज करेंगी, इसमें लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा। सो अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन याद करने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें, तो क्या लिख सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन
स्पीड ऑफ लाइट बिटवीन टू, खत्म, बस इतना ही था। हाँ, अगर मैं इसको बुक की भाषा में बोलूं, पुस्तक के हिसाब से बोलूंगा, तो एक सिंबल है जो कि एन की तरह दिखता है, जो कि नेटा है। ये क्या बोलता है, ये इसका मतलब क्या है कि n/1, इसका मतलब क्या है सर? n/1 का मतलब वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। n/1 का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय मीडियम 2। बस इतना ही है सर। इसका एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले लेट मी टेल यू समथिंग सर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद इसको सर हम क्या थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा और जादू कर सकते हैं यहाँ पे। चलो मैं जादू बाद में बताऊंगा, एब्सोल्यूट बारे में बताऊंगा, है ना। मेरा ओडिया थोड़ा सा निकल जाता है क्योंकि मेरे को एक्चुअली हिंदी कहने का थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़। हाँ, आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, मुझे पता है। सो बेसिकली व्हाट इज एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब जरा सा ये है कि वो फिक्स है। जी हाँ, सही सुना आपने। एब्सोल्यूट का मतलब वो फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या है? मान लीजिए कि एक मीडियम फिक्स है और दूसरा मीडियम वेरिएबल है, ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। सो अगर इस मीडियम, जो पहला वाला मीडियम है, अगर वो दरअसल वैक्यूम हो और ये वाला मीडियम मान लीजिए वाटर हो या फिर ऑयल हो या फिर ग्लास हो, तब हम उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में इतना ही फर्क है कि दोनों में पहला वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे दो मीडियम अलग अलग थे, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में क्या होगा? वैक्यूम। हमारा जो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड मीडियम इज वैक्यूम माय डियर। सो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? जरा मैं बुक से रेफरेंस ले लेता हूं। इसका फॉर्मूला दरअसल नेटा एम होगा। ये क्या है? ये C/V है। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? V1/V2। V1 का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वॉल्यूम 1 नहीं, मीडियम 1, एंड V2 का मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सिमिलरली C का मतलब क्या है? C इज ऑलवेज कांस्टेंट, which is 8 into 10 to the power of 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट का स्पीड है। ये है हमारा असली फॉर्मूला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैं समझाने के लिए लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाना चाहता हूँ। सो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बच जाए। जो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो दरअसल शायद 1.33 समथिंग है, इतना समथिंग है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब C/V मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जो ये नीटा W है, जो कि हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, या इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जो कि यहाँ पे मीडियम है, इसके लिए M लिखा, और यहाँ पे वाटर है, इसके लिए W लिखा। सो इसको अगर हम भग्नांश में परिणत करें, इसको अगर हम फ्रैक्शन में परिणत करें, तो कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 133/100। सर इसका मतलब क्या है? क्या कर रहे हो आप?
है ना। आप यही जानना चाहते हैं सर, पता नहीं क्या क्या कौन सी वैल्यू आप पुट कर दे रहे हो और क्या क्या निकाल रहे हो। अभी रुको, अभी आ गया गेम में ट्विस्ट। देखो, जस्ट लुक एट मी। सो इन दोनों में कौन सा वैल्यू ज्यादा बड़ा है? ऑब्वियसली सर 133 वाला। इसका मतलब क्या है कि अगर लाइट का स्पीड सी अर्थात क्या वैक्यूम में 133 यूनिट्स हो, 133 यूनिट्स हो, तो वो एक मीडियम जो कि वाटर में कितना होगा? 100 यूनिट्स होगा माय डियर। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि लाइट एयर में ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा? हाँ, आपने सही सोचा, वेरी गुड, आपके लिए तालियां। सो लाइट का स्पीड बेसिकली वैक्यूम में क्या होगा? 133 होगा, और एक मीडियम में जो कि वाटर में क्या होगा? 100 होगा। सिमिलरली अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल लें, एल्कोहल जो कि सुरासार होता है वो 30 ml वाला, तो एल्कोहल का क्या होता है? एल्कोहल क्या होता है? 1.36। इसका मतलब क्या है? अगर एल्कोहल वर्सेस एल्कोहल बाय सॉरी सी अपन एल्कोहल अगर हम लें तो क्या होगा कि 136/100 होगा। कि सर एल्कोहल में लाइट का स्पीड 100 हो जाता है, कम हो जाता है, और वैक्यूम में लाइट का स्पीड 136 हो जाता है उसके मुकाबले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का रेशियो है जिसमें कि एक वैक्यूम फिक्स है और दूसरा वाला वेरिएबल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो ये हमारा पहला वाला टॉपिक था, यहाँ पे दो मीडियम चेंज होता रहता है। आप किसी तरह से कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता। प्लीज वीडियो को थोड़ा सा वीडियो के थोड़ा पीछे में जाइए और इसको दोबारा सुनिए, आपको मजा आएगा। सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती जलती पतलू, अब तुम कुछ सोचो। ऐसा कौन बोलता है? ये किसका डायलॉग है? वो मोटू का डायलॉग है, मोटू का डायलॉग है, सॉरी। जी हाँ, आज हम मोटू पतलू के बारे में डिस्कस करेंगे। मोटू दरअसल ये है और पतलू दरअसल ये है। ये है हमारा मोटू एंड दिस इज आवर पतलू। का हो सर, बौरा गए हो का? आप ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे। मास्टर तो पगला गया है साला। पता नहीं क्या कहाँ से मोटू को ले आता है, पतलू को ले आता है। ये तो दरअसल कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो कॉन्केव लेंस है, ये हम सबको पता है। लेकिन ये मोटू पतलू कहाँ से आए, है ना? आई एम जस्ट किडिंग गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ कि ये एक ट्रिक है बेसिकली। मोटू मतलब कौन? ये मोटा वाला लेंस। पतलू मतलब कौन? ये पतला वाला लेंस। जो बीच में मोटा होगा, जैसे मोटू होता है, वो मोटा वाला लेंस, यानी कि वो कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। जो बीच में पतला है वो डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कॉन्केव लेंस। इसको हम बनाते कैसे हैं? आखिर ये एक बनता कैसा है, बनता कैसे? लेट मी टेल यू समथिंग कि मान लीजिए कि दो सर्किल है। ये है सर्किल 1 और ये है सर्किल 2। ये है सर्किल 2 एंड दिस वन इज सर्किल 1। सो इन दोनों का सेंटर होगा, हाँ, ये है सेंटर 2, ये है सेंटर 1। मान लो ये जस्ट एक रफ डायग्राम है जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा कि मान लीजिए कि ये एक रफ डायग्राम है। इसको एग्जैक्टली मैं नहीं मान लेना कि हाँ यही सेंटर C2 है, यहाँ से डिस्टेंस कम है, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, मास्टर पागल है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जस्ट इट्स ए रफ डायग्राम। सो कंसिडर it is the C2 and this one is C1 which is the centers of the two circles। सर्किल के दो सेंटर्स हैं। तो जब एक रे ऑफ लाइट क्रॉस करता है
एक दीवार को जो कि ग्लास से बनी हुई हो, और वो दो ग्लास कहाँ से आए हैं, ये एक ग्लास है और ये एक दूसरा ग्लास है, ये एक सर्किल है, एक स्फीयर है और ये एक दूसरा स्फीयर है, वो दोनों मर्ज किए तो क्या होगा, वो दो सेंटर निकलेगा, वो दो सेंटर निकलेगा, वो दरअसल ये सेकंड कर्वेचर है और ये फर्स्ट कर्वेचर है। तो सर क्या ये इसका दोनों फोकस होगा, हाँ ये होगा F2 एंड दिस वन इज F1। सो सर हम क्या इसको, ये C2 जो है इसको हम 2F2 ले सकते हैं, हाँ वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर टैलेंटेड। तो वैसे ही हम C1 को 2F1 भी लिख सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे डिस्टेंस यहाँ पे जितना है यहाँ पे उतना ही है, लेकिन मान लीजिए कि ये एक करेक्ट डायग्राम नहीं है, ऐसा आपके माइंड में थोड़ा सा रख के चलिएगा तो सही होगा। बस मैं आपको समझाने के पर्पज से ये सब कुछ बता रहा हूँ। सो सर हम इस मोटू को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, इसको हम कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, कन्वर्ज का मतलब क्या है, कन्वर्ज का मतलब क्या है, कन्वर्ज का मतलब क्या है, कन्वर्ज का मतलब दरअसल एक पॉइंट पे फोकस करना है जो कि ये वाला पॉइंट है। डाइवर्ज का मतलब क्या है, डाइवर्ज सर ये जी होगा, डाइवर्ज का मतलब क्या है, अलग अलग कर देना, ये इस दिशा में जा रहा था, ये यहाँ चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया, ये इस दिशा पे जा रहा था, ये इस डायरेक्शन पे चला गया, ये यहाँ जा रहा था इस दिशा में आ गया, ये जा रहा था इस दिशा पे आ गया। सो हमने क्या देखा कि जब एक रे ऑफ लाइट जाके एक फोकस पे मीट करता है तो तब हम उसे बोलते हैं कन्वर्ज। कन्वर्ज से आया कन्वर्जिंग लेंस। सर ये डायरेक्शन क्यों मुड़ा, अभी तो मैंने बताया था कि मान लीजिए कि ये एक एआर मीडियम है और ये एक ग्लास है, तो जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से अन्य एक मीडियम तक जाता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण वो दरअसल एक फोकस में जाके मीट करते हैं। सो इसीलिए हम उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लास का बना होता है इसलिए हम इसको लेंस बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आगे वाला साइड है वो दरअसल ऐसा है और ये एक ऐसा है। आप लोग शायद मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। तो ये देखिए ये कन्वर्जिंग लेंस है जो कि बीच में थोड़ा सा मोटा है और साइड एज में पतला है, लेकिन दिस वन इज कॉन्वेक्स लेंस जो कि अंदर ये कुछ ऐसा है, देखो है ना। एंड लुक एट दिस, देखो अगर मैं इससे कुछ दिखाना चाहूँ तो ये दरअसल दो लाइट है, ट्यूबलाइट है, देखो इसका इमेज क्रिएट हो रहा है मेरे हाथ पे, है ना। देखो आप लोग शायद देख सकते हैं जो रे ऑफ लाइट वहां से आ रही है वो यहाँ पे जाके फोकस हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, इसके लिए ये कन्वर्जिंग लेंस है। और यहाँ से यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ देखेंगे तो ऐसा हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता, जो कि बड़ा ही दुख की बात है, बड़ा ही परेशान की बात है ना। तो इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। बस यही आपको समझाना था, यही मेरा भावना था, यही मेरा फीलिंग्स था, जरा समझा करो। मजाक कर रहा हूँ गाइस, बहुत हो गया। सो आज के लिए बस इतना ही। दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। आज के लिए बस इतना ही, शायद ऐसा कुछ वो सर बोले थे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।